चलिए, आनंद सर और गाली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक में यह बताया था कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक क्यों, उसके कारण बताए। आज आपको बताने जा रहे हैं कि कार्बन सबसे अधिक किस तत्व के साथ यौगिक बनाता है। जिस तरह हर एक आदमी को अपना कुछ खास सर्कल होता है, उसी सर्कल से वह दोस्ती कर सकता है। ठीक है, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कार्बन के साथ एक तत्व जोड़ रहे हैं, वह तत्व है हाइड्रोजन। तो कार्बन भी अधातु और हाइड्रोजन भी अधातु। तो यहाँ आप लाल अक्षरों में लिखा हुआ एक शब्द देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि जिस यौगिक में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर हाइड्रोकार्बन खोजेंगे कहाँ? हाइड्रोकार्बन का बहुत उदाहरण है। पेट्रोल आपका हाइड्रोकार्बन है, डीजल आपका हाइड्रोकार्बन है, किरासन तेल आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मेथेन गैस हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी में जो नॉर्मल और आइसोब्यूटेन होता है वह भी हाइड्रोकार्बन। अब है हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आपके मन में आएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आपका प्रश्न वाजिब है। अब समझिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बताया गया कि इस चैप्टर में आपको कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन जरूर होगा। तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है, डैश नहीं है, एकल बंधन है। तो एकल बंधन होता है, उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अब दूसरा में आप आइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन या डबल बॉन्ड या कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंधन होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एथीन है, प्रोपीन है, एथाइन है, प्रोपाइन है ना। अब थोड़ा सा नीचे आइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जनरली हम लोग एल्केन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन श्रेणी के यौगिक। अंत में देखिएगा जितना भी इस में सदस्य आएगा सबके अंत में एन आएगा। तो एल्केन को हम दर्शाएंगे कैसे? तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। n हो गया परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको एक पहला सदस्य बता रहे हैं CH4। C में कुछ नहीं आपको लग रहा है, तो कितना परमाणु है? 1।
अब एक को 2 से गुना कीजिए, 1 गुना 2 प्लस 2 4, तो क्या हुआ CH4। तो CH4 को क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेथेन, ये एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य। दूसरा C2H6, कार्बन इसमें कितने परमाणु हैं, 2। अब इस सूत्र पर बैठाइए कि कार्बन 2 है तो 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो C2H6 यानी एथेन हो गया। इसमें और भी सदस्य हैं, उनके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। अब देखिए, अगर कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंधन है या डबल बॉन्ड है तो उसे हम एल्कीन श्रेणी का यौगिक कहेंगे। यौगिक के जितने भी सदस्य आएंगे अंत में इन रहेगा, तो इनका सामान्य सूत्र क्या हो गया, इनका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n। n हो गया परमाणुओं की संख्या। देखिए CH2 नहीं होता है, कोई भी यौगिक होता है, 2 रखते हैं तो C2H4, तो कितना हो गया, C2H4 को हम क्या बोलेंगे, एथेन। C3H6 ये क्या हो गया, प्रोपीन। अब आप आइए तीसरा में, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है। इसमें आप कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंधन देते हैं। इसको सामान्य रूप से हम लोग एल्काइन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। इसके सदस्यों के अंत में आयन आएगा। सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2, यानी इसके सदस्य के अंत में आयन आएगा। जैसे देखिए C2, तो H कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 में 2 गया 2, C2H2 ये क्या पढ़ाएगा, एथाइन। क्या पढ़ाएगा, एथाइन। अब C3H4, देखिए कार्बन यहाँ 3 है तो 3 दूना 6 में 2 गया तो 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइन। अब आप कहेंगे कि कब हम उसको मेथेन पढ़ेंगे, कब एथेन पढ़ेंगे। तो इसका एक साधारण हम फार्मूला आपको बता दे रहे हैं कि अगर यौगिक में कार्बन 1 रहेगा तो मेथ पढ़िएगा। अब एल्केन ग्रुप में आएगा तो मेथेन होगा, और एल्किन और एल्काइन ग्रुप में मेथिन और मेथाइन होता ही नहीं। C2 है, मतलब कार्बन 2 रहेगा अगर, तो उसमें एथ से शुरू होगा। एथ उपसर्ग पढ़े हैं हिंदी में। अगर एल्केन ग्रुप में होगा तो एथेन होगा, एल्किन ग्रुप में होगा तो एथिन होगा, एल्काइन ग्रुप में होगा तो एथाइन होगा। अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 3 रहता है तो उपसर्ग है प्रो। तो अगर एल्केन में रहेगा तब प्रोपेन होगा, एल्किन में रहेगा प्रोपीन होगा, एल्काइन में रहेगा प्रोपाइन होगा। C4 यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या 4 है तो वह ब्यूट होगा। एल्केन में ब्यूटेन, एल्किन में ब्यूटीन और एल्काइन में ब्यूटाइन। 5 रहेगा तो वह पेंट होता है। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 5 रहेगा तो पेंट होता है। वो क्या पड़ेगा, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 6 रहेगी तो वो क्या पढ़ाएगा, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। 7 रहेगा तो क्या पढ़ेगा, सेप्टेन, सेप्टीन, सेप्टाइन। 8 रहेगा तो क्या पढ़ेगा, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। 9 रहेगा तो नोनेन, नोनिन, नोनाइन। और 10 रहेगा तो डेकेन, डेकिन और डेकाइन। अब हम अगला वीडियो में आपको
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएंगे।